ना करे उस बंदे ने। नमस्कार साथियों, अभी जो मसला चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, वो खाली वो मानवता का मसला है। बहुत बड़ा मुद्दा है वो सीमा हैदर और सचिन मीना और गुलाम हैदर का जो मुद्दा है, उसके ऊपर तमाम दुनिया के अंदर इस समय विवाद है और लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में जानने के इच्छुक हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर में बच्चे मिलेंगे किसको, बच्चे किसको मिलेंगे, सीमा हैदर किसके साथ रहेगी। ये तमाम इशू हैं इतने सारे और जिसके ऊपर बात करनी है और इसके अभी जनता के बीच में हम जाते हैं जनता के पॉइंट ऑफ व्यू पूछने के लिए कि क्या है पक्ष उनका और वो क्या सोचते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम सर? नीरज जी। नीरज जी, क्या करते हैं आप? मैं लॉ का छात्र हूँ। लॉ के छात्र हैं आप, क्या करते हैं? मैं सोशल वर्कर। नाम क्या आपका? अभिषेक पांडे। ये सोशल वर्कर है। हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या सोचते हैं सीमा हैदर और सचिन मीना गुलाम हैदर के पूरे एपिसोड के बाद। सर आपसे शुरू करता हूँ। सर दरअसल तो नमस्ते पहले, लेकिन मेरा ये कहना है जैसा कि बात है कि सीमा हैदर और बच्चे राइट की बात है कि उसके बच्चे के साथ क्या होगा, सीमा हैदर के साथ क्या होगा, किन के साथ क्या होगा, गुलाम हैदर क्या करेंगे। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अभी बात चल रहा था कि 7 महीने से उनके बच्चे को पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये नहीं किया जा रहा, 7 महीने आए हुए हो गया, 8 महीने हो गया, उनको अभी तक मतलब स्कूल में दाखिला दिला देना चाहिए था। तो देखिए, भारत नहीं किसी भी देश में अगर एक लीगल जगह पे आप चले जाते हैं, आपको रिकॉग्नाइज मिल जाता है, तो वहाँ से आपको बहुत सारा राइट मिलना शुरू हो जाता है। जी सर। तो उसको हम डायरेक्टली स्कूल में नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि एक तो सिटीजन अभी नहीं है, नेशनैलिटी भी अभी नहीं है। तीनों अलग चीज़ है, नेशनैलिटी, डोमिसाइल, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत लोग के पास किसी देश का नेशनैलिटी होता है, सिटीजनशिप नहीं होता है। जी जी। सिटीजनशिप भारत में सिर्फ एक ही देश के साथ ले सकते हैं। भारत का है तो सिर्फ भारत का, किसी और देश का लीजिएगा भारत का खत्म हो जाएगा। अब बात उन पे जो अभी चल रहा है, अभी उन पे क्या चल रहा है, विजिलेंस का टीम उन पे काम कर रहा है, जो कि सीबीसी बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिनके तहत उनको भी विजिलेंस में रखा गया। क्यों रखा गया है? आप जैसे बोल रहे थे कि बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट हैं जो आए और उन अभी देश में अच्छे खासे खा रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना रोजमर्रा की जिंदगी में कमा भी रहे हैं। इनके साथ लाखों की संख्या, हाँ लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या मान लीजिए, इनके साथ ऐसा अलग क्यों? इनके साथ अलग ट्रीटमेंट इसलिए हो रहा है सर, क्योंकि बाकी जो भी आए हैं वो सीधा एक स्टेट से किसी कारण से आए हैं, ऐसा नहीं कि शौक से आए। जब म्यांमार में बहुत ज्यादा मतलब मार काट बढ़ा तो जाके लोग आए। बांग्लादेश से लाखों की संख्या में आए हुए हैं, यहाँ पे घुसपैठिया है और वो कोई परेशानी नहीं है, वहाँ पे अपने देश में रहता ही है वो, लेकिन यहाँ पे घुस गए, वो डायरेक्ट घुस गए, क्योंकि एक हमारा नॉर्मल इमिग्रेंट्स आते हैं ना, एक नॉर्मल बॉर्डर है, एक नॉर्मल बॉर्डर। हाँ, उनको भी ह्यूमन राइट्स जो कानून है दुनिया का, उसके अंतर्गत पढ़ाई भी मिलती है। हाँ, पढ़ाई नहीं मिलती है, शिक्षा मिलती है। अगर वो इमिग्रेंट घोषित हो गए तो अभी हमारे देश के पास इतना सारा भी मतलब रिसोर्सेज नहीं है कि सबको हम लोग सब चीज़ दे सके। वरना हम लोग यहाँ हर एक जगह पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लेवल पे देखा जाए तो एक चीज़ होती है कि जो भी इमिग्रेंट है उसके लिए एक अलग शेल्टर बनाया जाता है। उन लोग वहीं पर रहते हैं, वहीं पर रोजमर्रा के काम भी करते हैं और वहीं पर पढ़ाई भी होता है। उन लोग लोकल की तरह, मैं वही कह रहा हूँ, हाँ, उनको पढ़ाई तो कराई जाती है। आप जो बात बोले ह्यूमन राइट, उनको सब चीज़ देती है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब बात आती है सचिन और सीमा हैदर की, इनके साथ ऐसा अलग क्यों? इनके साथ अलग इसलिए हो रहा है सर, क्योंकि ये पाकिस्तान से डायरेक्ट इंडिया में नहीं आए, पाकिस्तान से किसी और कंट्री में, नेपाल के थ्रू है। आपको पता है नेपाल के थ्रू भी हजारों की संख्या में आते हैं लोग। तो ये डायरेक्ट नेपाल नहीं गए, पहले अफगानिस्तान भी गए हैं, उसके बाद यहाँ पे आए हैं, नेपाल आए हैं। तो ये 2-3 कंट्री का जो ये है, क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पहले नेपाल गई, नेपाल से यहाँ पे डायरेक्ट नेपाल नहीं, नेपाल जो है सेकंड लास्ट इंडिया में घुसने से पहले। उसके पहले 2 कंट्री और गए, उनका पूरा इंटरव्यू तक वो खुद एक्सेप्ट किए हैं, खुद एडमिट किए हैं। तो बात आ जाता है कि जब 3-4 कंट्री का बॉर्डर आप क्रॉस कर गए सर, अरे बोलिए मत पीछे यार, अब वीडियो खराब हो जाएगा। जब आप 3-4 कंट्री का जब आप बॉर्डर मतलब पार करके आप भारत में आ गए, तो कोई भी एक देश का जो मतलब जो हम लोग का जो रॉ विंग्स है, जो हमारा जो डिप्लोमेसी है, जो हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो ये सोचेगा क्या कि 3-4 देश का बॉर्डर कैसे पार करके अपने देश में इतने आसानी से आ गए। तो उस पर विजिलेंस तो भाई सिंपल सी बात है कि आएगा कि 3-4 देश का बॉर्डर पार कर गए और आप पे कोई एक्शन नहीं ले जाएगा, लिया जाएगा, देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अगर कल के डेट में अगर मान लीजिए उनके कारण एक मैसेज भी अगर यहाँ आता जाता है, लीक होता है और कुछ यहाँ पे कोई अनहोनी हो जाता है, तो सब पे नजर जाता है और हम लोग सब कुछ क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। होम मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री के अंडर में जो चीज़ होता है उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। अब बात है सिटीजनशिप, तो उसका जो बच्चा जो उनका पैदा होगा, जैसे वो गर्भवती है, तो उनका अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो वो नेशनलाइजेशन तो हो जाएगा, भारत की वो नेशनलिटी मिल जाएगा, लेकिन सिटीजनशिप मिलने का भी टाइम लगेगा, प्रोसेस होता है उसका, वो टाइम लगता है। इस सब आर्टिकल में 5 to 11 जो है सिटीजनशिप की बात करता है। कोई भी मतलब अपने देश का जो संविधान है, इसमें 395 आर्टिकल है करेंटली अभी तत्काल में, उसमें जो 5 से 6 वो इसी की बात करता है कि कैसे मिलेगा, कैसे खत्म किया जा सकता है किसी का सिटीजनशिप मिलेगा। सिटीजनशिप मिलता है। CAA आने के बाद क्या हुआ, बहुत लोगों को फायदा हो गया। हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन जो थे वो गुस्सा में थे कि CAA हम लोग का छीन रहा है। CAA जबकि उन लोग का छीन नहीं रहा था, दे रहा था। पहले था कि आपको
18 से 20 साल रहना पड़ेगा देश में, तब जाके आपको मिलेगा सिटीजनशिप। लेकिन ये जो सरकार जो सीए नए वाली जो लाई अमेंडमेंट करके, इसमें और अच्छा कर दिया, इसमें कर दिया कि 2015 के बाद जो भी आया है, 2015 से जो भी भारत में रह रहा है वो दिखा दे, उसको मिल जाएगा, जो तो और अच्छी चीज़ है। अब बात आता है कि सचिन मीना को प्यार हुआ, जैसा कि आप बोल रहे हैं वो प्यार हुआ, प्यार किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सही बात है, प्यार में रोक टोक नहीं है, प्यार में कहीं भी कोई भी जा सकता है, आ सकता है। लेकिन एक चीज़ होता है, अगर मान लीजिए कल के एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो, मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र हो, उससे मेरा बहुत अच्छा मित्रता है, तो अभी हम उसके रूम में कभी भी आ जा सकते हैं। लेकिन कल के डेट में उसका अगर शादी हो गया है तो हम ख्याल रखेंगे ना भाई कि उसके रूम में जाकर डायरेक्ट घुस जाएंगे कभी भी। बीवी है, बहुत सारी चीज़ें, प्राइवेसी की बात होती है कि नहीं? तो प्यार होना अच्छी चीज़ है अंकल, प्यार हम लोग भी मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी का बाउंड्री पार कर जा रहा है। अगर आप किसी का बाउंड्री पार कर जा रहे हैं तब उसके संप्रभुता पे हमला कर रहे हैं। अरे यार, प्यार के अंदर क्या संप्रभुता क्या करेगा बताओ, उसका बस ही नहीं होता, इंसान का दिमाग ही नहीं काम करता। ऐसा तो नहीं था सर कि लीगली नहीं आ सकते थे, थोड़ा सा टाइम लगता, लीगल आते हैं। अगर आप इलीगल की बात करते हैं तो मैं एट द सेम टाइम तो बोल रहा हूँ कि इतने सारे लोग नेपाल से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, तमाम देशों से यहाँ पे घुसते हैं और शरण मांगते हैं। श्रीलंका से भी आते हैं यहाँ पे लोग, और आपके सभी देशों से यहाँ पे घुसे हुए, लाखों की संख्या में घुसे हुए। आप कैसे कह सकते हैं कि खाली एक ही बंदे को टारगेट करना सही नहीं है? कानून में तो सबके लिए बराबर है। हाँ, आपके लिए यही जवाब देना चाहते थे सर कि देखिए, नेपाल से तो हमारा कोई बाउंड्री विवाद है नहीं, वहाँ से जा सकते हैं हम लोग। अब बात आती है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से ही आने के कारण ये जो ये आया था, जो इतना इस पर प्रोटेस्ट चला, ये बांग्लादेश के कारण ही चला। अब इसमें जो आप बात बोले कि बांग्लादेश को दे सकते हैं, तो इसको क्यों नहीं? इसको इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि एक इंसान, अगर मान लीजिए अगर एक होम मिनिस्टर मर्डर करता है और एक हम मर्डर करेंगे, तो दोनों में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा किसका रहेगा? होम मिनिस्टर का। हम पे उतना बात नहीं जाएगा, लेकिन होम मिनिस्टर पे जाएगा, क्योंकि वो रिस्पेक्टेड पद पे। वैसे ही कहने का मेरा मतलब है कि वो जो औरत आई वो ज़्यादा अपने साथ पब्लिसिटी लेके आई, 4 बच्चों को लेके आई। आपको लगता है कि पब्लिसिटी की वजह से उसको विक्टिमाइज करा जा रहा है? विक्टिमाइज नहीं, उनके साथ लोगों का इमोशन, राजनीतिकरण हो रहा है। होना नहीं चाहिए ना ऐसा। नहीं, ओपन हो गया। अरे कोई नहीं, ठीक है भाई, ये ऑन कर दिया इन्होंने यार, तो ऑन हो जाएगा इस पे। ओके, तो सर अब ये फिर आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे? इस बात पे इससे विक्टिमाइज हो रही है क्योंकि ज़्यादा इसका प्रदर्शन हो गया है, इस चीज़ का ज़्यादा पॉपुलरिटी हो गई है, इस वजह से विक्टिमाइज करा जा रहा है। जबकि एक आम जो कानून सबके लिए बना हुआ है, तो उस हिसाब से इतना ज़्यादा हाइप नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पे नेपाल की बात करते हैं, नेपाल से आई है और नेपाल से अलाउ है आना के लिए, तो ये एक लॉ के अंदर एक लूप होल है, राइट सर? उसके अंदर कोई भी आएगा नेपाल के थ्रू तो वो तो सेम कानून लगेगा ना उस पर। अब वो चाहे पाकिस्तान से नेपाल में आइए, वहाँ उसका इशू हो सकता है, लेकिन नेपाल से इंडिया में आइए, वहाँ पे इशू नहीं है। तो इलीगल हमारे इंडिया में एंटर करना, उसका इलीगल इमिग्रेशन नहीं है। नहीं, राइट सर? नहीं सर, जी सर। मेन चीज एक ही चीज ये है ना, सीमा हैदर तो एक नॉर्मल हुआ है, इसमें सबसे बड़ी चीज है जो राजनीतिकरण हो रहा है, वही इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है उसमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी जैसा भी निर्णय देगा उसको स्वीकार होगा। बाकी मेन चीज एक ही है कि राजनीति है। देखिए, बड़ा बात ये आप बोले कि नेपाल से आना जाना हमारे यहाँ मंजूर है, तो उसके थ्रू उसमें ये सब नहीं होना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। नहीं, नेपाल के थ्रू आया तो नहीं मानी जाएगी। इसलिए वकील साहब जानते मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं भी कोर्ट में हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान सुनिए, किसी भी देश से वो नेपाल आएंगे तो नेपाल और देश का इशू हो सकता है आपस में उनका, पाकिस्तान नेपाल का, लेकिन नेपाल से कोई भी एंटर करेगा वो ये और बड़ा इशू हो गया ना। फिर रोको ना, सरकार क्यों रोकी उन लोगों को? हम यहाँ नेपाल के थ्रू जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको रोकना चाहिए। सर एक बात सुनिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे मर्डर, सर कानूनन वो जीतेगी नहीं जीतेगी? वो जीतेगी, जरूर जीतेगी। अरे उसको 100% जीत। तो इलीगल इमिग्रेंट तो नहीं कहलाएगी ना? नहीं, इलीगल इमिग्रेंट रहेगा, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करके उसके मेंटल, जैसे एक मर्डर होता है, तो गलती से मर्डर होता है, एक जानबूझ के मर्डर होता है। नहीं, वो नेपाल की बात कर रहा हूँ मैं सर, समझ रहा हूँ बात समझ रहे हैं सर, कि जो नेपाल से इंडिया का जो कनेक्शन है ना, नेपाल से यहाँ पे आने के इलीगल इमिग्रेंट नहीं कराए जाते। लेकिन सर वो वीजा फ्री है, लेकिन वो मैटर है ना, ये डजंट मैटर सर। वो किसी के घर में चले गई, नेपाल में चले गए, नेपाल से यहाँ आई है ना, मैं तो अभी सीबी में हूँ। इंडिया और नेपाल का देखा जाएगा इस केस में, ना कि पाकिस्तान और इंडिया का देखा जाएगा। वो नेपाल की, लेकिन सर वो रेसिडेंस नहीं है ना, बात अपनी समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए यहाँ से मर्डर करके चले जाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए वृंदावन चले गए, वृंदावन में खूब पूजा पाठ करके अगर हम बिहार जाए, वही मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, बहुत अच्छी। अगर मान लीजिए बात मत करो, उसमें आवाज आएगी आपकी। यहाँ पे मर्डर जा रहे हैं, चले गए, किसी का मर्डर कर देते हैं यहाँ पे, और जाके कहीं पे भक्ति भी कर लिए, इसके बाद हम जाकर खूब भजन वजन कर लिया और जाके कहीं और अरेस्ट हुए, तो ये नहीं कर सकते कि हम तो मंदिर से आ रहे हैं। भाई साहब अजीब से एग्जांपल दे रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कानून की, ये समझ रहे हैं मेरे वकील साहब, जान रहे हैं कि मैं नेपाल जो इंडिया का जो कानून है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
नेपाल और इंडिया के कानून की बात कर रहा हूँ मैं, कि नेपाल और इंडिया का जो कानून है उसके हिसाब से इंडिया और नेपाल में आना जाना फ्री है और बिगर वीजा के है, वहाँ पे तो इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहलाएंगे। अगर ऐसा कुछ है कि इलीगल इमिग्रेंट्स अगर कहते हो तो तमाम हजारों लाखों जो नागरिक जो नेपाल से ज्यादा नेपाल के लोग इंडिया में रहते हैं वो सब के सब इलीगल माने जाएंगे और उनको भी निकालना पड़ेगा। तो सर फिर तो कल के डेट में तो सर ऐसा हो जाए कि अमेरिका से या फिर पाकिस्तान से सारे लोग नेपाल आ जाए। वही है लीगल नहीं, सरकार को रोकना चाहिए ना इस चीज को। ये लूपहोल है, लूपहोल है। लूपहोल तो मैं भी कह रहा हूँ, यही तो बड़ी बात है कि लूपहोल है। कम से कम इस इशू की वजह से वो हाईलाइट हो गया, ये गड़बड़ हो रहा है, नेपाल के थ्रू कोई भी आ जाएगा ऐसे तो। हम लोग पालिका बाजार के बाहर इसलिए इतना बात कर रहे हैं सर, क्योंकि देखिए कल के डेट में अगर कोई भी आएगा, ये हमारी गवर्नमेंट की लूपहोल रही है, नो डाउट बहुत बड़ी लूपहोल है। इसके कारण किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के नहीं है, कानून की लूपहोल है। गवर्नमेंट इसलिए बोल रहे हैं सर, गवर्नमेंट आप इसमें मोदी जी को या किसी भी पार्टी को नहीं दोषी कहना सकते। पार्टी को गवर्नमेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट एक नीचे कानून की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कोई भी हो, ये कानून गलत नहीं सकते, वो कानून गलत बना हुआ है। लीगल वर्ड में लीगल तो वही बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना उसकी लूपहोल है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास है कानून बनाने का। गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नेंस का है। तो गवर्नेंस लॉ गवर्नेंस तो अभी चल ही रहा है। जो कोई भी सरकार आए वो गलती तो मानी जाएगी, मानी जाएगी, वो कानून की गलती है। तो इसी पे एक प्रॉपर कानून बना दे। हाँ, बना। लेजिस्लेचर किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ इसका में। मतलब अच्छा हुआ ना कि इस केस के थ्रू ये हाईलाइट हुआ इशू कि बहुत बड़ा मुद्दा है कि वहाँ से कोई भी अंदर घुसा जा रहा है। बहुत बड़ा फेलर है सिक्योरिटी पे। हाँ, ये 3 बच्चे के साथ आ जाना अपने देश में, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये जानते हैं, अगर समझिए इसकी जगह कोई अगर गलत टेररिस्ट होता, कुछ और होता, तो खुदा ना खास्ता क्या। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। तो इतना बड़ा अगर मुद्दा कोई हाईलाइट हो रहा है तो कम से कम हमें धन्यवाद करना चाहिए कि इस इशू की वजह से, सीमा हैदर की वजह से हाईलाइट हुआ केस, हमें पता लगा। हमें धन्यवाद तो इसी बात का करना है कि ये बहुत बड़ी धन्यवाद नहीं है, ये बहुत बड़ा चोट है सरकार के नीति पे, सरकार के सिक्योरिटी सिस्टम पे, कि वो क्या कर रही है। लेकिन वो कानून तो बहुत समय से ऐसे ही चलता आ रहा है ना, वो कांग्रेस के समय से भी चलता आ रहा है। खाली एक पार्टी को हम नहीं बोल सकते। तो ये पार्टी को नहीं बोल रहा, उस कानून को सही करा जा सकता है। गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं, गवर्नेंस है, जो गवर्नेंस में जो भी है, लॉ की जो प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको दूर करा जा सकता है कि उसमें वीजा अलाउ करो, या फिर किन लोगों को सिर्फ नेपाल के रेजिडेंट्स जो हैं, ओरिजिनल जो सिटीजन है वहाँ के, उन्हीं को अलाउ करे और सही से देख के, ये नहीं कि कोई भी वहाँ से आए और घुस जाए यहाँ पे। कस्टम और जो भी वहाँ पे जो ड्यूटी पे हैं नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे, उनको ये काम करना चाहिए कि कस्टम इज डिफरेंट कस्टम तो ऐसे लेकिन अभी काफी टाइट कर दिया वहाँ पे, अभी तो फिलहाल टाइट कर दिया। लेकिन वहाँ के नेपाल की सिटीजनशिप हो ना जिसके पास, उसी को अलाउ करना चाहिए। पहले नेपाल की सिटीजनशिप लो, फिर यहाँ पे आओगे, फिर ही करना तो वो उसमें बड़े वर्षों लग जाएंगे। तो इसलिए कम से कम कहीं टाइट करा जा सकता है। अगर खाली कोई भी किसी भी देश का नेपाल के थ्रू एंट्री कर रहा है, डेंजरस है ऐसा बहुत ज़्यादा। और ये अभी तक रुका नहीं है, अभी भी चल ही रहा है, क्योंकि हम लोग बेसिकली बिहार से हैं। तो खाली यहीं पे नहीं है, कनाडा के अंदर भी वही हाल है। कनाडा, अमेरिका में भी लोग ऐसे चले जाते हैं। डन की मूवी देखे ही होंगे, नया भी मूवी है, उसमें एक तरह का ये डन की प्रोविजन समझ लीजिए। और ऐसा कई देशों के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर भी, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, बहुत सारे देशों में ऐसा चल रहा है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा साइड, मतलब एक कहिएगा तो साइड से लूपहोल। अरे काम करना बहुत जरूरी है। यूरोपियन यूनियन का बढ़िया से एग्जांपल दे दीजिए। यूरोपियन यूनियन का क्या था? यूरोपियन यूनियन में तो खुद 30 को जो अच्छा, ये मुझे बताइए, वो चीज़ को छोड़ दीजिए, वो तो खैर फ्री है, उनका एक अपना एक पैक्ट बना हुआ कि सभी देशों में जा सकते हैं, सभी देश में जा सकता है अगर वो अलग चीज़ जुड़ गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस पूरे इशू के अंदर बच्चे किसको मिले, क्या मिलने चाहिए? जब जैसे कि उन्होंने कहा सूर्यकांत जी के बच्चे, लॉ के बात बता रहे हैं, उनको मिल सकते हैं, किसको मिल सकते हैं? नहीं, उनके पति को बहुत कम चांसेस है मिलने का। कारण ये है सर कि